या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। एक तरीका है। क्या? अगर जीवन मेरे शादी का ना सारा काम करे, हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो खुश है। अरे पापा करेगा ना, आपकी शादी की सारी तैयारी जीवन ही करेगा। शकल देखी अपनी पगली। तुम वहाँ पगला, हाँ, तू बिल्ली की मूंछ। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ। क्या हुआ? क्यों डर रहे हो इतने? अरे वो चिड़ा ने मुझे तुम्हारी माँ समझ लिया था। कुछ किया क्या? चाहता तो था लेकिन मैं हाथ उड़ा के भाग गया। अच्छा सुनो, अब फोन लगाओ। चलो। हाँ हाँ, नहीं, एक काम करो, आप ही लगाओ। आप बहुत अच्छी तरह से बात करते हो। अरे मतलब सिर्फ इसी में तो मुझसे बेहतर हो। हैं? मैं खड़े खड़े इलाज कर दूंगा अभी तुम्हारा। इसी में बेटर हो। अरे वाह, ये तो इसमें स्पीकर भी है। स्पीकर पे रखो। चिड़ा के फोन में तो स्पीकर इतना पुराना फोन था। हाँ। हेलो भग्गू। ए भगू की तेरी माँ। भग्गू होगी तेरी माँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? गुस्से में मैं बैठ गई हूँ। मेरी आवाज बैठ गई है। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नजर पिंटू के दहेज पर है, लेकिन जब तक तुम अपनी आधी जायदाद मेरे नाम पर नहीं करोगे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं। हेलो, ये क्या बोल रही हो? रुको, मैं अभी आता हूँ, बैठ करके बात कर। खबरदार, अगर मेरा दरवाजा नॉक किया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। याद रहे, मैं पराये आदमियों से रात को नहीं मिलती। ब्राउनी कहीं के। हेलो, मेरी बात। इसको क्या हो गया? आदमी से रात को नहीं, कभी नहीं मिलती। हाँ, वैसे जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, तुम्हारी मम्मी का पेट नेम भग्गू है क्या? फोन। भगू? मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तुझे मैं बताती हूँ। अरे 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 कोई है? अरे हिसाब किताब बराबर कर दूंगी। जो किया है ना, मारो। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मारो मारो मारो। बराबर। अरे क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मत मारो मत मारो। हाँ, आज मैं मारूंगी, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। आज इसको पूरा सबक सिखाती हूँ मैं, देखती हूँ कैसे। अरे अरे मिंटो बच के जाता है ये यहाँ से। अरे मिंटो, बोल अपनी माँ को। हाँ, वो क्या बोलेगा? रहने दो, वो क्या फिर बोलेगा? फिर कभी। तू चुप कर, सारा हिसाब आज करूंगी मैं, कोई फिर कभी नहीं आने वाला। सब सबक आज सिखाती हूँ मैं इसको, देखती हूँ कैसे ये छोड़ता मुझे, देखती हूँ कैसे बच के। मोहिनी, हाँ, इतने दिन से बोल रही थी मेरी सैलरी दे दो, मुझे नई लिपस्टिक लेनी है, नहीं दी, अब भुगतो, मारो। सही कह रही है, आज तो मैं मारूंगी, आज मैं नहीं छोड़ने नहीं वाली इसको। छोड़ देनी तो देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। मैं दिखाती हूँ तुझे। अरे माया बता। अरे
क्या हुआ डॉक्टर जीवन, क्या हो गया? मोहिनी मुझे कहीं छुपा दो, ये कबाड़िया है ना, मेरा कबाड़ खाना बना देगा, मुझे जान से मार देगा, वो मेरे पीछे आ रहा है कहीं। अरे अरे फिर हुआ क्या, आप बताइए। ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। हाँ ये लो। ओह सॉरी ओह ये लो। क्या हुआ? कहाँ गया बुलाते हैं तुझे भी गरीबों के शहंशाह। अरे मैं खाल खींच के भूसिया भर देंगे उसमें। क्या? तुमने जो है वो जीवन को कहीं देखा है क्या? नहीं मैंने तो नहीं देखा। पर क्या हुआ, आप लोगों में सुलह हो गई क्या? क्यों ढूंढ रहे हैं आप उन्हें? अब सुलह हो जाएगी। अरे हम इतने दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, अब वो मेरी मौत जो है ना शहंशाह बने फिर रहा है। अरे बाहर गरीबों का मुफ्त में इलाज कर रहा है और अस्पताल से दवाई लेकर के भी उनको दे रहा है, सो अलग। कितनी गलत बात है ये सेठ जी। पर मैं ये सोच रही हूँ कि ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। कौन सा? ये दवाई बेच के पैसे कमाने वाला। तनख्वाह तो आप देते नहीं हो, इसी से मेरा कुछ खर्चा निकल जाता, नेल पॉलिश लिपस्टिक ही आ जाती। देखो अब बिल्ली को हमने जो है ना दूध की रखवाली करने को रखा है। सब के सब यहाँ पे चोर हैं। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले ना उसका हिसाब बराबर कर ले। एक बार जीवन देख, तू खुद सामने आ जा। अगर मैंने तुझे देख लिया ना, खोज लिया ना, तो मैं तुझे दुगना मारूंगा। बाबूजी, बाबूजी। हाँ मैं डॉक्टर जीवन को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। आप उन्हें मारोगे ना? अरे मारेंगे और तो मार के जो है ना उसकी जो खाल उधेड़ देंगे। ओके। तो मुझे अभी तो पता नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे पास एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। अच्छा, तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया बताता है या उसकी जगह मैं तेरी खाल खींचूं? आपको मेरी खाल खींचनी है तो खींच लीजिए, लेकिन मुझे नहीं पता डॉक्टर जीवन कहाँ है। ससुर जी हैं? आपके तो यहाँ छिपा बैठा है। तुझे आज इतना मारूंगा ना कि तू अस्पताल की सारी दवाई गटक लेगा ना, तो भी तेरा दर्द कम नहीं होगा। नहीं क्या? अरे क्या हो गया आपको, सठिया गए हैं क्या? क्या बोला? और नहीं तो क्या। अरे 4 पैरासिटामोल खिलाइए गरीबों को, 4। उससे क्या हो गया? आपका लुटिया डूब जाएगी क्या आपकी? हैं? अरे 4 गरीबों से 400 दुआएं मिलेंगी आपको। अरे इस गरीब को गरीबों की दुआओं से क्या लेना देना? 4 पैरासिटामोल कितने का आता है पता है तुझे? खरीदी है तूने कभी? आ तुझे मैं आटे दाल का भाव सिखा के रहूंगा। चल नीचे उतर। टाइम प्लीज। पकड़ी। ये अरे थक गया ना बेटे। अरे पहले उठो। अरे रुको। डॉक्टर आप पोशंबा लाल किले पे क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल। अरे कोसंबा की औलाद चुप हो जा। जेल ये जेल जाने के लायक है नहीं अरे कोसंबा की औलाद छोड़ मुझे, नहीं तो उसकी जगह ना तेरी खाल खींच लूंगा। अरे क्या हुआ? आखिरी सांसें गिन रहे हैं? अरे अभी कहाँ? अरे क्या, हमें लगा मुक्ति मिल गई हमको। तेरे हाथ में क्या है? चिट्ठी है। हाँ तो कब देगा? मुहूर्त निकलने के बाद। नहीं तो जीवन बाबू के नाम की है ना, उनको देंगे। जीवन? उस अनाथ को कौन चिट्ठी लिखने लगा? दूसरे अनाथ ने किसी। मुझे दे। जीवन बाबू की चिट्ठी उन्हीं के हाथ में देंगे। सुन, यहाँ पे सब हमारा है, समझा? ला चिट्ठी मुझे दे। देखे तो सही कि बाजा पेटी वाले के तार कहाँ जुड़े हैं? देखे। क्या? पढ़िए। पढ़िए। मुझे आपको पढ़ने का मन है? ठीक है, लाइए मैं आपका चश्मा मुझे दीजिए। आपके चश्मे से मैं पढ़ता हूँ तो आपको लगेगा कि आप खुद पढ़ रहे हो।
सेम फीलिंग आएगी। लेकिन मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है दुनिया मैं पकड़ के खड़ा हूँ, चलो। हाँ, दुलारे जीवन कैसे हो बेटा? अब भी अपने चाचा से नाराज हो? कितने साल हुए तुम घर छोड़ के गए, अब वापस आ जाओ, मत लगाना पंक्चर। हमारी मर्जी के खिलाफ डॉक्टर तो बन ही गए हो, तो क्या कर सकते हैं हम? आखिर एक इकलौती औलाद हो तुम हमारी, इस करोड़ों की जायदाद के अकेले वारिस हो। सब तुम्हारा है बेटा, रोशनपुरा आ जाओ और अपनी जायदाद संभाल लो। अब मतलब चाहे तो एक नहीं 10 हॉस्पिटल बना लो, पर इस बूढ़े चाचा की इस बात को मान लो, तुम्हारा निर्दया लाल तुम्हारा चाचा। जीवन, मेरा दामाद, करोड़पति दामाद, इस नर्सिंग होम को 10 अस्पताल बनवा देगा। जीवन, मेरा दामाद, जीवन बेटा, कहाँ हो जीवन? ए जीवन, जीवन बेटा। ये हाँ, ये सारी दवाइयाँ काम की हैं, ये सब लगेंगी। जीवन, जीवन बेटा, जीवन, अरे जीवन, जीवन बेटा, आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, वरना यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर दूंगा। अरे इतना डर क्यों रहा है? कितना भोला है रे तू। तुझे क्या लगता है तू इसके पीछे छिपेगा तो पता नहीं चलेगा? मेरा प्यारा दुलारा दामाद। अरे ये इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो सकता है? ये कौवा हंस की चाल कैसे चलने लगा? नहीं, मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं जान गया हूं कि मुझे ना दामाद के रूप में बेटा मिला है, जो कितना भला और कितना नेक दिल है। ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। बड़ा नटखट है रे तू। ये सच है? 100 आने सच है। हाँ, अब तेरा गरीबों के प्रति प्यार देख करके ना, सेवा भावना देख करके ना, मेरा भी हृदय परिवर्तन हो गया है। हाँ, अब से जो भी मदद चाहिए तुम्हें गरीबों के लिए, मुफ्त में इलाज करने के लिए, मैं सब करने को तैयार हूँ। हाँ, जितनी दवाइयाँ चाहिए ना, मैं देने को तैयार हूँ। ये दवाइयाँ ले, ये दवाइयाँ ले। जितनी दवाइयाँ है ना, ये सब तू ले ले। इधर भी रख, इधर भी हैं। इधर और है? हाँ, अरे हमने तो देखा ही नहीं। ये ले, ये ले, ये भी 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 ले। ये सब ले ले, बस तो खुश रहे। बेटा, तू रात के खाने में क्या खाएगा? नहीं, ये वाला तो पक्का सपना है। ये सच हो ही नहीं सकता। एक और इंजेक्शन लगाता हूँ। नहीं, ये सपना नहीं है। पूरे गिरा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और गिरा, ये भी गिरा दे, ये भी गिरा दे। ले, तेरा ही तो है सब। आधा तो खाली है। ठीक है, ठीक है। चल, मैं तेरे लिए खाना बनवाता हूँ रात का। क्या खाएगा? कुछ भी खिला दो, सच्चाई खिलाना, सच्चाई। ये कहाँ मिलता है? अच्छा ठीक है। माया, कोई इतना कैसे बदल सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। हैं? हाँ, ये सच है। तुम्हारे बूढ़े चाचा की विनती सुन लो। तुम्हारे बूढ़े चाचा निर्दया लाल। अरे
माया तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ऊपर बेडरूम में ढूंढ रहा था। अरे तुमसे एक बात शेयर करनी थी। मैं तुम्हारे गवाड़िए क्या? अब सॉरी, तुम्हारे पापा के बारे में क्या सोचता था, लेकिन वो तो कुछ अलग ही निकले। वो धंधा कबाड़ी का करते हैं पर दिल के बहुत साफ हैं। मैं उन्हें गलत समझा। तुम मेरे पापा के बारे में ही नहीं, तुम अपने चाचा जी के बारे में भी गलत सोचते हो। ये चाचा जी कहाँ से बीच में आ गए? चिट्ठी में। हैं? कितना दर्द है उनकी आवाज में। आवाज में? हाँ। ये चिट्ठी में से आवाज भी आ रही है क्या उनकी? अरे आवाज ही नहीं, मुझे तो उनका चेहरा भी दिखाई दे रहा है। जैसा पुरानी फिल्मों में होता था ना कि जब चिट्ठी खोलते थे तो आदमी का चेहरा दिखाई देता था और लिखने वाले की आवाज भी आती थी, वैसे ही। फिल्मी हो तुम यार। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये चिट्ठी यहाँ कैसे आई? मतलब यहाँ का एड्रेस कैसे मिला उनको? और तुम्हारे हाथ में चिट्ठी कैसे कर रही है? क्या कर रही है? जीवन, तुम ना फालतू की बातें मत करो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे चाचा जी हैं। मैं तो तुम्हें हमेशा अनाथ ही समझती थी। क्या बताऊं उनके बारे में? मैं बहुत नाराज हूं उनसे। अरे मैं डॉक्टर बनना चाहता था और वो मुझे एक दुकान खोल के देना चाहते थे, पंक्चर ठीक करने की, टायर ठीक करो। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं करना है सब। तो मुझे रूम में बंद कर दिया। 3 दिन तक बंद रहा मैं रूम में। फिर बड़ी मुश्किल से खिड़की तोड़ के भागा वहां से। फिर यहां आया, तब जाके डॉक्टर बन पाया। ऐसे बात करते हैं बड़ों के बारे में? हाँ, वैसे जो भी उन्होंने किया होगा तुम्हारे भले के लिए किया होगा ना। वैसे जीवन, कितना अच्छा होता ना कि हम लोग गांव में रहते, तुम गाना गाते और पंचर ठीक करते और मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती। और मैं उठा के फेंक देता। क्या? मुझे लगता है ना पहले तुम्हारे दिमाग का पंक्चर ठीक करना पड़ेगा मुझे। तुम ना हमेशा अपनी चलाते हो, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तुम्हें अभी अपने चाचा जी से बात करनी होगी। कैसे बात करूं? चिट्ठी लिख के? अरे नहीं, फोन पे बात करो ना। फोन नंबर कहाँ है उनका मेरे पास? क्या डाल करूं? 100? मैं ना इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ, मुझे पता है कि 100 पुलिस वाले का नंबर है। ये देखो ना, लिखा है एनवेल पे उनका नंबर। वाह, तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट होगी। मैं तो पहले से ही थी। हाँ यार, नंबर तो लिखा। चलो फोन करते हैं। ठीक है। क्या? 97 करते घर भी जाना है ना, बच्चे और वाइफ वेट कर रहे हैं। हेलो चाचा जी। हाँ, मैं जीवन बोल रहा हूँ। कमाल के आदमी हो यार तुमने कुत्ते को काट लिया। मतलब इंसान हो के कुत्ते को काटते हो। अब कुत्ता तो पलट के तुमको काटेगा ना, फिर हम बोलते हैं कि कुत्ता इंसान को काटता क्यों है ना? खैर, मैंने तुम्हें इंजेक्शन दे दिया है और तुम्हारे जख्मों पे नमक भी छिड़क दिया है? मतलब मरहम लगा दिया है, लेकिन टाइम टू टाइम इंजेक्शन लेना तुम्हारा काम है। चलो हो गया। करो इलाज करो। वो मुझे पता है तुम मुफ्त में इलाज कर रहे हो, पर कोई बात नहीं है। हाँ, ये गरीब आदमी कहाँ से पैसे दे पाएगा, है ना? दुआएं तो देगा और उसकी दुआओं से देखना हमें मिलेगी बरकत। अरे तुमने फोन क्यों काट दिया? चाचा जी का फोन था। नाराज हो क्या उनसे? नाराज वराज नहीं हूं, लेकिन सही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हा? तुम्हारा इलाज हो गया ना, अब ठीक लग रहा है? हा? तो जाओ घर जाओ, चलो। क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों हो? दरअसल मेरे चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है। गांव के डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है और अब वो चाहते हैं कि मैं वहाँ गांव जाऊं और वहां जाकर उनका पूरा इलाज करूं। हाँ तो जाओ बेटा। नहीं, लेकिन मैं एक बार वहां पे गया तो वापस कब आऊंगा ये पता नहीं है मुझे। अरे मैं वहां रुकने को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जाओ और अपने चाचा जी को अपने साथ यहाँ ले आओ। यहाँ? हाँ, अपना अस्पताल है, अपना डॉक्टर है, हाँ, इलाज ठीक से हो जाएगा। वैसे भी मरने से पहले जितनी तकलीफ कम हो उतना अच्छा है, हाँ नहीं, जाओ 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 ले आओ। हाँ ठीक है। लेकिन ससुर जी,
मैं उनसे इस इलाज के पैसे नहीं मांग पाऊंगा। मेरे अरे वो अपने हैं भाई, उनसे क्या पैसे लेंगे अब? हैं? ठीक है बुला लो। हैं? बाबूजी, गुड न्यूज। मैं 4-5 पेशेंट्स को पकड़ के लाया हूँ। अब नकली डॉक्टर और जबरदस्ती के पेशेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना इतना पैसा आएगा कि हमारा सब कुछ वंश हो जाएगा। लेकिन बाबूजी, अरे क्या लेकिन बाबूजी, जब देखो तब अरे चाचा जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं हूं ना। और अब तो आपका इलाज यही होगा मेरे सामने, मैं खुद ही तो करूंगा। ससुर जी, नहीं 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 नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं। उन्होंने तो खुद सामने से कहा कि बुला लो अपने चाचा को, मैं हूं तुम लोगों के साथ। हाँ, अरे वो खुद आपका देखना कितना ख्याल रखेंगे। अरे बहुत अच्छे इंसान है ना वो जी, आप मिलेंगे तो पता चलेगा आपको कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ, सारा अरेंजमेंट कर दूंगा मैं। यस यस, आप बस आइए और आके लेट जाइए और भगवान पे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, आपको ठीक कर देंगे। हाँ ये ठीक है। ओके चाचा जी, पाए लागू। हे लक्ष्मी भैया, जल्दी से जीवन के चाचा का करोड़ रुपए जो है ना वो हमें दे दे और हमें करोड़पति बना दे। जय हो जय हो। बाबूजी अंदर आ जाएं। और कितना अंदर आएगा? छाती पे चढ़ करके पेट में घुसेगा क्या? बाबूजी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप मुझसे रूठे से रहते हो और मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। ओ सुन, तू मेरा मालिक नहीं है, मैं तेरा मालिक हूँ जो मुझसे बेवकूफी की शिकायत कर रहा है। शिकायत नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप डॉक्टर जीवन को आजकल सर पे चढ़ा रहे हो। हाँ, क्यों? क्योंकि उसका चाचा करोड़पति है और उनके करोड़ों रुपए से ना हम अपने ये नर्सिंग होम को अस्पताल बनाएंगे और अस्पताल को मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाएंगे। और तेरे पास क्या है? फूटी कौड़ी नहीं, रोडपति कहीं का। कर लो बाबूजी, बेइज्जती कर लो मेरी, लेकिन याद रखिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और आपके सारे सपने ना चूर चूर हो जाएंगे। ए मनहूस, मेरे करोड़ों पर नजर लगाता है। चल भाग यहाँ से, चल। हो गया तेरा? हैं? चल अब जा। तेरी को मैं झोल झाल झोल झाल।